लीला क्रीड़ा परावति चलौ स्वशतो निषेधुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्थामु। भगवान के ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य जी। श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य, गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं ठाकुर जी। बैठी भाई गैया के सींग पे ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे मानो ये कोई झूला है। और गैया भी जानती है कि बैठे भाई ठाकुर जी, बैठी भाई गैया के पास जब ठाकुर जी आमे तो गैया को भी पता हो कि मुझे को झूला मान के आ रहे हैं। ठाकुर जी जैसे सींग पकड़े जोर से, सोई गैया खड़ी है जाए, ठाकुर जी के पाम नीचे लटक जाएं, फिर गैया से ठाकुर जी कहें अब चल झूला मुंह को झूला, तो गैया गोल गोल घूमे, ठाकुर जी वहां के सींग पकड़ के डोले। लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन बाद गैया के मन में आई रोज आमे मेरे सींग से लटक जाएं और मैं इनको झुला के बड़े आनंद से छोड़ दूं, पर प्रेम में तो थोड़ी छेड़ाखानी की जाती है। गैया बोली मैं कैसे छेड़ूं इनको। तो आज कहा भैया, तो आज श्री ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे तो गैया के सींग से जैसे ही लटके, रोज तो गैया का अभ्यास है कि ठाकुर जी को कितनी गति से लेके जाना है, कितनी देर घुमाना है, पर आज गैया ने अपना मार्ग बदल दिया। रोज जहां जाती थी आज वहां नहीं गई। तो बोले कहां गई? बोले जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां गई। ठाकुर जी बोले हेरी गैया जी कहां लेके जा रही है? तू कहां की लेके जा रही है? अरे जब गोबर में काय को लेके जा रही है? मैया ने अभी नहा के भेजो मोए, मैं गोबर में सन जाऊंगा, मैया बहुत मारेगी मोए। अब गैया तो कह रही है तभी तो आनंद आवेगो। सो गैया गई महाराज गोबर के ढेर के पास जाके गैया ने अपने सींग घुमाने शुरू किए। अब तो ठाकुर जी चला, मैया मैया देख तेरी गैया मोकू मार रही है, मैया देख जल्दी आ। अब थोड़ी देर में छोटे से ठाकुर जी के हाथ पकड़ जैसी ढीली भई, सोई ठाकुर जी गोबर में गले गले तक गोबर में जाके धस गए। पहली बार गोवर्धन बने आज। दौड़ी दौड़ी मैया आई, लाला तू कहां है? लाला कन्हैया तू कहां है? मैया ने आकर के जैसे देखी तो कहा पायो गोबर के ढेर में गले गले तक ठाकुर जी धसे भये। मैया बोली लाला मुंह को तो ऐसा लगे तू पूर्वजनों को सूकर दिखे, कितनों नभाओ धुभाओ शुद्ध करो या आके या गोबर में ही खेले। अरे मैया तू मुंह को पहले यहां से निकार। मैया जैसे तैसे अपनी लहंगा साड़ी ऊपर करके गोबर में भीतर गई, वहां जाके लाला निकारो। अब रोज तो लाला ऐसे गोद में ले लें, लेकिन आज मैया ऐसे लेके चल रही है लाला गोबर में सुनो भयो पूरो। अरे मैया तू कहा कह रही मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं? मैया बोली और नहीं तो कहा कितनों नवाओ दबाओ सुंदर बनाओ या गोबर में आके खेले। मैया तू सांची कह रही है, तेने सुनी कभी? बोले कहा एक बराह नाम को भगवान भयो। बोले हाँ वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही तो हतो वो। मैया तू जाने ना है? बोले कहा जय जय हूं मैं। मैया बोली हम बे मोह धोबो आवे ना, भोजन करवा आवे ना, बने बरा भगवान, चल चुपचाप नहा ले चल। ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसे दूर करके चल रही है, मुझको गोद में लेके चल ना, तू गंदो है रो, अपनी गोद में मैं नहा लूंगी। अरे मैया ऐसे कैसे ना लेगी, आज तो मैं तेरी गोद में ही जाऊंगा। मैया बोली बिल्कुल नहा लूंगी। सोई जैसे ही मैया लाल जी को नहवाने लगी, सोई ठाकुर जी दौड़ करके मैया की गोद में गए और जाके ऐसे रिगड़ रिगड़ के सबरो गोबर मैया के भी लगाए दियो। अकेलो नहीं नहाऊंगा मैया, तू भी नहा मेरे संग, तू भी स्नान कर। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। श्रृंगी अग्नि चूल्हा की लकड़ी लेकर के दाऊ दादा ठाकुर जी में कभी युद्ध है जावे। श्रृंग्यग्नि डमष्टि कितना सुंदर है। रोज ठाकुर जी मणिखंभ हैं नंद भवन में, उन मणिखंभ के पास जाकर के मुंह खोल के अपने दांत गिनते हैं कितने ने करे आए, और फिर अपने दांत गिनवे के बाद गैया के बछड़ा बछियान के दांत गिने,
और जैसे ही ठाकुर जी की गिनती में बछड़ा बछिया के दांत ज्यादा आमे, सोई रोते रोते मैया के पास जा, मैया मैं हार गो। बोले क्यों? अरे वो गैया के बछड़ान के जल्दी दांत निकल रहे, मेरे ना निकल रहे, मेरे अभी 5 ही निकले, 6 ही निकले, एक तो हिल रहा है मैया, टूटवे बारो है। मैया बोली लाला तो पतो कायकू? बोले कायकू? गैया को बछड़ा रोज दूध पीवे और तू रोज मक्खन खावे। अब मक्खन चीकनो होवे, जैसे मक्खन खावे सो तेरे दांत चीकने है के रिपट के भीतर चले जाएं पेट में, और गैयान के दांत जो है बछड़ान के वो ठहरे रहे, दूध पिए कर। सो ठाकुर जी अब दूध पीने लगे। अब दूध पीमे और दूध पीते ही जाके मणि में अपने दांत देखें निकर आए कि नहीं। मैया जी तो निकर ही नहीं रहे। बोले ऐसे ना लाला, धीरे धीरे निकलेंगे। एक दिन दाऊ दादा सुबह सुबह स्नान करके अपनी लंबी चौड़ी चोटी और पूरी चोटी को ऐसे कर रहे थे दाऊ दादा। ठाकुर जी ने जैसी देखी चोटी, सो ठाकुर जी अपनी चोटी बिलाने लगे कितनी बड़ी है, और अपनी नापवे के बाद फिर दाऊ दादा की नाप के आए तो फिर रोने लगे। बोले क्यों दाऊ दादा की बड़ी, मेरी छोटी क्यों है? मैया बोली लाला तू दूध पियो कर। सो अब ठाकुर जी ऐसे शिखा पकड़ के वहा को खींचते भाई दूध पी में कि ये चौड़ी हो जाएगी, निकर आवेगी बाहर। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया, किते बेर मोहे दूध पिवत भये, किते बेर मोहे दूध पिवत भये, ये अजहू है छोटी, ये अजहू है छोटी मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन अच्छा ठाकुर जी का नित्य नियम है, रात में जब प्रसादी नंद बाबा पाते हैं तो उनकी गोद में बैठ के ही पाते हैं ठाकुर जी। नंद बाबा की गोद में बैठ करके ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाते कम है, खेलते ज्यादा है, उछालते ज्यादा है। कभी खीर लेकर के दाऊ दादा की दाढ़ी से लगा देंगे, नंद बाबा की दाढ़ी से लगा देंगे। कभी कढ़ी लेकर के पूरे मुंह पे लगा देंगे, बोले बढ़िया चंदन लगा दूं अपने बाबा के। कभी कछु करें, कभी कछु करें, पूरे शान दें नंद बाबा को। और जा चीज को खावे को मन है जाए वाकू झटते उठा के खा जाए। नंद बाबा को स्वभाव है रोज हरी मिर्च खावे। लेकिन जब से लाला गोदी में बैठे तो नंद बाबा हरी मिर्च छुपा के रखें, कहीं लाला झपट के खा नहीं जाए याकू, और या खागो तो है गो कल्याण। सो एक दिन मैया यशोदा जैसी थाली लगा के लाई, हरी मिर्च जैसी दिखी सो नंद बाबा ने तुरंत रोटी के नीचे छुपाई दी, लाला को नहीं दिख जाए। ठाकुर जी ने देख ली। ठाकुर जी मन में बोले अच्छा ये मीठी वाली कोई मिठाई है, मुझे छुपा ली है बाबा ने। मैं हूं नंद जी को लाला नहीं, मैं हूं यशोदा को लाला नहीं, आज यही मिठाई को खाऊंगा मैं। अब यहां नंद बाबा भोजन कर रहे, इतने में ठाकुर जी ने धीमे से हाथ ले जाके झपटो कियो और मिर्च लेके तुरंत कहीं, नंद बाबा जब तक हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके काट के चबाए गए, और जैसे ही चबाई ठाकुर जी ने मिर्च चबाई, सांस रुक गई नंद बाबा के। अरे मेहर, अरे यशोदा जल्दी पानी लेके आ, जल्दी जल्दी लेके आ, जल्दी मक्खन मिश्री लेके आ। और ठाकुर जी को देखो तो जैसे कई बार बच्चन की सांस नहीं चली जाए, जीभ बाहर, मुंह बाहर, आंखें लाल, पसीना पसीना लाल ठाकुर जी, और बस यो यो कर रहे हैं, यो यो कर रहे हैं। ठाकुर जी के लाला 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 मिर्च लग गई, ले पानी पी पानी पी। ठाकुर जी तो अपनी जीभ पकड़ के गए, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। पजरनो समझे ब्रज भाषा में कहें जलवे से पजरनो। तब से नंद बाबा से ठाकुर जी कहें आपके संग नहीं बैठूंगा। क्यों? कड़वी मिठाई खावे नंद बाबा। श्रृंग्यग्निडम स्टशि जलद्विज कंटकेभ्य। एक ठाकुर जी का स्वभाव है, कितना सुंदर स्वभाव। रोज ठाकुर जी सवेरे उठ करके बाल भोग करके और फेंटा बांध के नंद भवन से निकल जाएं। अभी मैया ने ठाकुर जी को परकोटा बांध रखो है, या सीमा से आगे नहीं जाएगो, तो आसपास के 4-5-10 घरों तक ठाकुर जी थोड़ा घूमबे जामे। छोटे से हैं, कितने 3.5 साल के हैं बस।
ठाकुर जी क्या करते हैं, गोकुल की गलियों में घूमते हैं और जो भी त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, जटाधारी, चिमटाधारी, कमंडलधारी जो भी महात्मा मिल जाते हैं उनको जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करके क्या बोलते हैं, बाबा तू यहां डोल रहा, मैं सुबह तो ढूंढ रहा हूं, जान ना पहचान कुछ नहीं, अपने आप ऐसे ही। बाबा के नेक्सो से लाला कितनी प्यारी भाषा बोले, लाला तुमको जाने, अरे तो मैं ना जानू, नंद बाबा ने मोसो कही कि एक त्रिपुंडधारी बाबा डोल्लो गोकुल में, वाकू बुलाए के लिया, यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, मैया आपको पवावे के काजे बैठी है, अरे हमारे घर में जब तक संत भोजन नहीं कर ले तब तक हम नए पामे, जल्दी पहुंचो, यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं तो उनकी तो प्रसिद्धि है ही। संत महात्मा महाराज 1 को 2 को 3 ऐसे 10 को निमंत्रण दे आते हैं ठाकुर जी जाके बिना घर पे बताए। संतों की टोली आकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। यशोदा मैया कहें, जय हो, आज बड़े महापुरुष हमारे यहां पधारे, कैसे पधारे? मैया आपको नेक्स्ट से लाला मिलो, यो कह रहो कि मेरी मैया ने 56 भोग बनाए, भोजन पावे जाओ घर पे। एक दिन तो 100 के समान संत आ गए घर पे। अब यशोदा मैया लगी जल्दी जल्दी रसोई बनाने, या लाला है तो मैं बताऊंगी, घर में बता के ना जावे, ऐसी राह चलते कोई कोई निमंत्रण दिया वे, मेरे घर पे मैया प्रतीक्षा कर रही, जाके भोजन पाओ। मैया ने सबको भोजन पवाए, दक्षिणा बांटी, कंबल लत्ता जो भी सब दिए। ठाकुर जी लौट के आए, मैया ने पकड़े, यहां पे आ, अरे इतना ऊधम करे, कहा क्यों मैया मैंने, तू जाए कि सब जगह सब संतंत जाए को कहावे कि मैंने भोजन बना। आप लोगों को ब्रजभाषा समझ आ रही है ना भैया? 5 लोग बोलेंगे हाँ, 10,000 में तो कैसे बोलो, ब्रजभाषा में ही बोले ना, ठाकुर जी की भाषा है ये समझो। और ब्रजभाषा बड़ी प्यारी है, समझनी चाहिए। हम ज्यादा कठिन शब्द नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन धीमी बोले। मैया बोली, अरे लाला इतना उदम करे, राह चलते हुए संतन को निमंत्रण दिया वे कि मेरे घर जाए के भोजन कर लो। आज 200 महात्मा आए हैं, रसोई है कि भंडारो कहा है, और घर पे बता के जावे ना है, काय को करे ऐसे? ठाकुर जी बोले, मैया 2 बातें, एक बात है सुन के तो तुम वो गले लगावेगी, और दूसरी बात सुन के तुम वो मारेगी। कौन सी पहली बताऊं? बोले मारवे वाली बता पहले, वरना मारवे वाली बाद में बताऊंगा, पहले गरे वाली बात सुन ले। बोले कहा, मैया मैंने परसों ना एक कथा सुनी, पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा कथा कर रहा हूं, मां मैंने जाए के कहा सुनी। बोले घर में जितनो भी अन्न आवे, वहां में जितनो भी दोष होवे, वो दोष दान करके अन्न ब्राह्मणन को संतन को पवाए करके अन्न शुद्ध है जावे। या हमारे मैया मैंने सोची कि नंद बाबा तो गैया चरावे में व्यस्त है जाएं, यशोदा मैया घर के कामन में, तो मैं क्या करूं, तो अपने घर के अन्न को पवित्र करवाए दूं, संतन को निमंत्रण दियाऊं ताकि तू पवाए के घर को अन्न पवित्र कर दे। अरे मेरो लाला ऐसा सुघड़, इतनो बुद्धिमान, अरे मेरे गोद में 3.5 बरस के ठाकुर जी गोद में लेके, अरे मेरो लाला कितनी अच्छी बात करे। अब मैया दूसरी सुनेगी? मैया बोली दूसरी बता। बोले पहले दूर खड़ा होऊंगा तब बोलूंगा, नहीं तो तुम्हें पकड़ लेगी। मैया बोली जल्दी बता। ठाकुर जी बिल्कुल तैयार मुद्रा में खड़े हुए कि दौड़ जाऊं कह के। मैया बोली दौड़ेगा नहीं? बोले दौड़ूंगा तो सही। मैया सुन तो ले। बोले कहा, मैया जब ते मेरो जन्म भयो है, धीरे धीरे दिन ब दिन मैया तू मोटी होती जा रही है, तो मेरे मन में आयो कि मैया से नेक श्रम करवायो जाए। अरे मेरे काजे तो नेक माखन मिश्री निकाल के छुट्टी कर ले। अरे रोटी बनावेगी, दाल पकवान आदि सब बनावेगी, नेक श्रम करेगी तो नेक पत्री है जाएगी, मेरे ब्याह तक नेक बढ़िया रहेगी। या हमारे संतन ने बुलाए दूं। मैया बोली दारी के तो बताऊं, है तो मोटी लग रही हूं मैं। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे यशोदा मैया, ऐसा उधम मचा में। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जल द्विजकंटकेभ्य, द्विज यानी कि ब्राह्मण संत महात्माओं को घर पे बिन बुलाए निमंत्रण दिए जाते हैं। किस लिए? क्रीड़ा परावति चलो स्वशतो निषिद्धुम, क्रीड़ा करने के लिए, आनंद करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए।
ठाकुर जी ऐसे ऐसे उधम मचाते हैं। एक दिन भगवान सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो भगवान के ग्वाल बाल कौन है? तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। अब यहां पे तन सुखा का आप लोग अर्थ मत लगाना कि तन से जो सुखी है, यहां पे बड़े ऊ की मात्रा, तन सूखा, तन से जो पत्रो दुबरो है, तन सूखा। एक मन ते दुखी है, पूरे दिन रोते रे। ठाकुर जी कहे अरे लाला तू रो काई को रो है? बोले मैं रो ना रो लाला, मेरो चेहरा ही ऐसा। ठाकुर जी बोले तेरो नाम है मन सुखा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको देख के मन में आता है कि रो क्यों रहे हैं? बोले रो नहीं रहे, चेहरा ही ऐसा है इनका। ऐसे ही ठाकुर जी ने देखी पत्रो दुबरो, तो को नाम धर दियो तन सुखा। एक मोहते ऐसो कि रोवे वारो, बस रोवे ही वार, आंसू निकरवे ही वारे हैं। ठाकुर जी ने को नाम धरो मन सुखा। एक बेचारो फटी धोती फटे कपड़ान ने पहन के डोले, जगह जगह बांध तो डोले अपने कपड़ान ने। ठाकुर जी अरे ऐसे कपड़ा का पहने? अब लाला कहा बताऊं, घर में कपड़ा लत्ता ना है, हम तो ऐसे ही हैं। ठाकुर जी नवा को नाम धर दियो धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। मधुमंगल, श्रीदामा, सुबल, तोष, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। अच्छा, इनकी उम्र कितनी है सबकी? कोई 12 वर्ष को, कोई 15 वर्ष को, एक 18 वर्ष को, एक 17 वर्ष को। सबरे 10 साल से ऊपर के, और ठाकुर जी 3.5 वर्ष के। और पूरे अपनी मित्र मंडली के स्वामी कौन है, अधिपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? 3.5 वर्ष के ठाकुर जी। 16 वर्ष को तन सुखा भी आके प्रणाम करे, जय हो ठाकुर जी, ठाकुर जी सुखी रहे, सदा तेरो जल्दी ब्याह होए। सदा ऐसे आनंद कर भैया तू। चले लाला? बोले हाँ डोलवे चलेंगे, चल मुँह को गोद में उठा ले। तो उठा के गोद में लेके चले। बाकी के सब जय जयकार, ओ हो नंद जी के लाला की जय, ब्रज प्रतिपालक की जय, यशोदा मैया के बालक की जय। छोटे से ठाकुर जी जय जयकार कराते डोले अपनी। ठाकुर जी ने एक दिना खेल खेल में अपने ग्वाल बालन की अच्छे से नेक पिटाई कर दी, तो सबरे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रो काई को रहे हो? अरे खेल में तो नेक हाथापाई है जाए। अरे हम लोग गोकुल के निवासी हैं, हजारों हजारों गैया जाके घर में हैं, और खूब गैया को रस, खूब दूध घी दही खावे वाले हम गोकुलवासी हैं, नेक नेक सी पिटाई में रो रहे हो? तो एक ब्रजवासी बालक बोलो लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे घर में दूध घी दही की कोई कमी थोड़ी है, हम तो गरीब हैं लाला। और ऊपर ते कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। हम कोई भी अपने घर में दूध घी दही रख ना सके, सब मथुरा भिजवाना पड़े। तू तो भैया राजा को बेटा है, तो खावे पीवे को मिले। ठाकुर जी बोले मतलब ब्रजवासी अपने घर में गौरस नहीं रखते? बोले ना, कंस के सैनिक रोज घर की जांच करने आते हैं। कोई भी ब्रजवासी यदि थोड़े से ज्यादा घी दूध दही अपने घर में रख लेता है, उसने नियम बना रखा, 1 पाव 1 सेर 1 किलो ऐसे करके घी दूध दही घर में रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, बाकी सब मथुरा देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है। बोले कहा करें? बोले अब मैं ब्रजवासी को समझाऊं, अभी मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात मानेंगे नहीं। दूसरे तरीका से गौरस गोकुल में ही रहना चाहिए, मथुरा नहीं जाना चाहिए। क्या करें? बोले चोरी करके खाएंगे, चोरी करेंगे, फोड़ देंगे, दारी के ब्रज में ही रखेंगे, या मथुरा वाले के पास जान नहीं देंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों शुरू की? ताकि गौरस मथुरा ना जावे, गोकुल में ही रहे। गौरस का मतलब क्या है? गौरस का मतलब क्या है? व्यक्ति के जीवन में संचित किए गए पुण्य गौरस है। ठाकुर जी कह रहे हैं उन पुण्यों का हरण कोई संसारी विषय ना कर ले, हमारे पास ही रहे। इसलिए ये पूरी लीला इस प्रकार से ठाकुर जी चोरी कर करके उस रस को वहीं रख रहे हैं। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों चोरी क्यों ना करोगे? मैया के लाला तू जो करियो, पर चोरी कभी मत करियो, क्योंकि चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। कोई अपनी छोरी को ब्याह ना करेगो लाला हमते। ठाकुर जी बोले हम बे पतर पूछरा से तो तुम सब रह रहे हो। अब पतर पूछरा जानते हो? झाड़ू लगाने वाली सीख होती है ना, जितनी पतली उसको बोलते हैं पतर पूछरा। जो बहुत पतले दुबले होते हैं उनको ब्रजभाषा में कहें पतर पूछरा सो है।
ठाकुर जी बोले पतर पूछ रहा से तो सबरे है रहे हो, वैसे ही तुम्हारे ब्याह हेवे वारे ना है तो चोरी कर लियो। अरे नेक मक्खन खामेंगे, दही खामेंगे, दूध पीमेंगे, नेक शरीर बनेगा हमारा। ब्रजवासी बोले ना लाला चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले तो तुम सब ब्रजवासी हमारे संग आनो जानो खेलनो बंद करो, अपनी लीला अलग से कहीं और कल्ले करो, मैं और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे। ब्रजवासी बोले ना लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, पर हमसे दूर मत जावे। तो ठाकुर जी बोले आज रात जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कलते तो चोरी होएगी ब्रज में। बंधुओं कितनी बढ़िया युक्ति दे रहे हैं ठाकुर जी, जितने अच्छे काम करने आज करो, गलत काम सब कल करेंगे। और फिर सुबह उठ करके फिर से यही बात बोलो, जितने अच्छे काम सब आज करने हैं, गलत काम सब कल करें। अगले दिना ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही पहले हम अपने घर पे करके देख लें कैसी होवे चोरी, फिर बाहर करेंगे। आज ठाकुर जी उठ करके गौरस भंडार में गए। अच्छा मैया ने लाला के पामन में ऐसे पाजेब पहनाई है कि जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं छम छम की आवाज से मैया समझ जाती है लाला उठ गयो, तुरंत मैया दूध लेके आवे ठाकुर जी को पिलावे। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, अपनी पाजेब हाथन से पकड़ी, कहीं आवाज नहीं आ जाए, और धीमे धीमे चल करके ठाकुर जी गौरस भंडार में पहुंचे अपने ही घर के। और वहां जाकर के एक मटकी के ऊपर से हाथ हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने पानो शुरू कियो, इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि सामने पड़ी, एक खंभ के ऊपर मणि लगी थी, और मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने खुद को देखा, खुद को देख के ठाकुर जी जोर से डर के मारे भागने लगे वहां से। अरे मैं चोरी ना कर रहा हूं, मैं चोरी ना कर रहा हूं, मैं चोरी ना कर रहा हूं। इतने में ठाकुर जी ने देखी, अरे तेरे भी मुंह पे मक्खन लगाओ, मेरे भी मुंह पे मक्खन लगाओ, अपने आप से ही बात कर रहे हैं। अच्छा तो तू सुबल तनसुखा मनसुखा को कोई मित्र दिखे, तू भी चोरी कर भी आयो है मेरे दारी के, मेरे घर में चोरी कर भी आगो, चल कर ले, यशोदा मैया आवे वासे पहले कर ले। मैया को लाला की आवाज आ गई थी, इतने में मैया आकर के द्वार पे खड़ी खड़ी चुपचाप देख रही है लाला कहा कर रहा है। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं कि भैया चोरी कर ले, मैया आवे वासे पहले करके भाग ले आते। इतने में मैया बोली अरे लाला कहा कर रहा है। जैसे ही देखी मैया आ गई, ठाकुर जी बोले हाँ ना मैया कछु ना, मैं तो यार चोर को पकड़ भी आया हूं, देख हमारे घर में चोर घुसे आयो, मक्खन की चोरी कर रहा है। मैया बोली कहां है चोर, तो अपना ही प्रतिबिंब दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं ये रो चोर। यशोदा मैया बोली ये चोर है, बोला हाँ। ए बाबड़े से जे चोर ना है, जे तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तेरो ही दर्पण को स्वरूप है। ठाकुर जी ने दोबारा देखी, अच्छा मैया जे मैं हूं, बोले हाँ लाला तू है। सो ठाकुर जी अपनी बलैया ले, अरे मैया कितनो मलूक हूं मैं, तेने मुझको बताई चोना मैं इतनो मलूक हूं। अरे मैया कैसे सुंदर मेरे नेत्र हैं, कैसी सुंदर मेरी नासिका है, अरे मेरे भुजा कितनी सुंदर है। मैया ने कान पकड़े, चल तारी के बात बनावे, सांची बता क्या कर रहा तू यहाँ पे, चोरी करवे ना ना मैया तेरी सौगंध चोरी नहीं करी मैंने, तो क्या कर रहा, ये तेरे हाथन में मक्खन कैसे लगो फिर। मैया तेने ये पद्मराग के कंगन मेरे हाथ में पहना रखे, मैं जब धूप में निकस के जाऊं तो धूप पड़वे ते मेरे हाथ में जलन है गई। तो कल मेरा एक सखा है मधुमंगल, वाने मुझसे कही लाला यहाँ पे ने घी लगा लेगो मक्खन लगा लेगो तो जलन नहीं होगी। या हमारे मैया में तो हाथ बोर के बैठो भीतर कि मुझको जलन नहीं हो गए। मैया बोली अच्छा चल लाला यहाँ की जलन तो है गई ठीक, ये यहाँ कौन सी जलन है रही तेरे। अरे मैया मैं तुमको कहा बताऊं, मैं तो ऐसे हाथ बोर के बैठो, इतने में निगोरी एक मक्खी आई के बैठ गई मुंह पे, वह उड़ावे के काज में नहीं हो किया तो मुझे मुंह पे लग गो। मैया मैंने चोरी ना करी। यशोदा मैया चिंतित हो गई, लाला तू चोरी भी करन लगो और झूठ भी बोलन लगो, और मेरी सौगंध और खा रहा है, सौगंध खावे ते मर जावे और कहीं में चली गई तो का नंद बाबा दूसरी मैया लिया आवेगो। मैया बोली रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। ऐसी ऐसी ठाकुर जी बात करे, यशोदा मैया सब ब्रजवासियों के चित्त का हरण करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास
स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। कैसे कैसे गोपियों के यहाँ ठाकुर जी चोरी करते हैं, उन सब का प्रसंग यहाँ बताया गया। सब भाव ठाकुर जी के सुनाए गए। अब धीरे धीरे ठाकुर जी ने और बड़े भये। एक दिन मैया के घर की हंडी फोड़ दी, सो मैया ने पकड़ के लाला उखल से बांध दियो। ठाकुर जी उखल को खिसका खिसका के आगे बढ़े तो दो वृक्ष स्पर्श किए, दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े। नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। बहुत सुंदर है ये श्लोक, ध्यान से सुनिएगा। मैं जल्दी इसका अर्थ बताऊं तो गोवर्धन लीला की ओर चलते हैं, लाल जी भी आने वाले हैं। यहां पर नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, मैंने पूर्व की कई कथाओं में, और आपने सुना भी होगा कि ये दोनों वृक्ष क्यों बने। नारद जी ने इनको शाप दिया था। पर आज इन्होंने ठाकुर जी से क्या मांगा? वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपकी कथा का गायन करे। श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपका श्रवण करें। हस्तौ चकर मसु मनस्तव पादयोर्नः, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, मन आपके चरणार विंदों का स्मरण करे।